ज्यादा न कुछ कहते हुए आगे की चर्चा को शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो महामूल मंत्र रहा है, तो पहला महामूल मंत्र कौन सा है? शिक्षित बनो। ए बच्चों, हेलो, आराम से बैठो, मार खाओगे। पहला सील है, यानी पहला जो उनका मूल मंत्र है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, तो पहला मूल मंत्र है कि शिक्षित बनो। दूसरा संगठित रहो, तीसरा संघर्ष करो। तो जब शिक्षा नहीं होती है तो समाज में जानते हो दशा कौन सी होती है। एक छोटी सी तुमको कथा सुनाते चले, उस कथा को सुन लो और यहाँ सुनो। उसके बाद में जब मन करे तब यूट्यूब चैनल पे सर्च कर लेना, राधे कैसेट समरा चौराहा हरदोई, ठीक है? राधे कैसेट समरा चौराहा हरदोई के माध्यम से आप लोगों को सारी यहाँ की जो वीडियो है सारी आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगी, सारी रिकॉर्डिंगें मिल जाएंगी और आप लोग खुद अपने आप को वीडियो में देख पाएंगे, ठीक है? तो पहला जो महामूल मंत्र है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, अगर वो जीवन में नहीं है तो कुछ लोग ऐसे हमने देखे हैं जो धन को महत्व देते हैं और शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं, यानी पढ़ाई को महत्व नहीं देते, सिर्फ पैसे को महत्व देते हैं। तो उनके लिए एक चेतावनी है। माताओं बहनों, हमारी बात को गौर से सुनना। एक छोटी सी कथा है, और जो कथा कौन सी है? परमिशन वाली कथा, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनिएगा कि पति पत्नी शिक्षित जब भी होते हैं जब दो, और 50 राष्ट्र मुद्रा पुष्पा की तरफ से, और 100 राष्ट्र मुद्रा सपना बहन की तरफ से 100 राष्ट्र मुद्राओं का सम्मान प्राप्त हो रहा है। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान कीजिएगा इनका, बहुत बहुत साधुवाद। तो पति पत्नी शिक्षित जब भी होते हैं जब दो, एक शिक्षित एक अशिक्षित होई मुसीबत सो, तो शिक्षा कोई बोझ नहीं पूर्ण करती सब आस, शिक्षा से सुख होती है शिक्षा करती प्रकाश। तो एक दंपति का हाल है सुनो लगा कर ध्यान, पत्नी बीए पास थी और पति अनपढ़ धनवान। पत्नी जो थी वो बीए पास है, अब पति महाराज बिना पढ़े लिखे अनपढ़ कतई गंवार, लेकिन उनके पास में पैसा बहुत है। पत्नी का नाम है कुसुमलता, अब पति महाराज जो करिया अक्षर भैंस बराबर पढ़े लिखे तनिका नहीं, नाम कलेक्टर लाल है। पत्नी का नाम है कुसुमलता। ऐसा ही नहीं, एक बात सुनो मेरा श्रोता बंधु, दे ध्यान जरा सुनना भाई। एक लड़की थी भाई बीए पास, पति अनपढ़ पाया था भाई। बात सुनो मेरा श्रोता बंधु, दे ध्यान जरा सुनना भाई। एक लड़की थी भाई बीए पास, पति अनपढ़ पाया था भाई। तो लड़की बीए पास है, पति अनपढ़ है लेकिन धनवान है। जब कौना होकर के आया लड़की ससुराली में आई है, जाड़े का महीना या गहन था फिर हुआ सवेरा आई है।
से कहा सुनाई है, बिन परमिशन नहीं आज तलक हाई हमने चाय बनाई है। कुसुमलता पढ़ी लिखी है, बीए पास है, अपने पति महाराज को बुलाओ, कहीं महाराज हिया ना हो, कहीं काय बताओ, कई इतने दिन हो गई हमने कब बिना परमिशन के चाय नहीं बनाई। तो धीरे धीरे पति से बोली, हे प्रियतम माँ के ढिंग जाइयो, मैं फौरन चाय बना लूंगी, तुम परमिशन को ले आइयो। पत्नी बोली, कई महाराज का ठंड को महीना है, जाओ इतने दिन हो गई, हमने अब कब मायके में अपने बिना पूछे बिना परमिशन के हमने कब चाय नहीं बनाई, जाओ मम्मी से परमिशन लेकर के आओ, हम चाय बनाएंगे। आहा, जैसे ही जा बात सुनी तो इतनी सोनी पति फिर धाया है, निजा माता के ढिंगाया है। बन फौरन बचन सुनायो है, तेरी बहुवर मोई पठायो है तेरी। और 50 राष्ट्र मुद्रा आकाश जाटो की तरफ से ये पुरस्कार में आ रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। क्या बोला है लड़का, मैं तो परमिशन को आयो है, बाने चाय को प्लान बनायो है, बाने। जैसे ही कुसुमलता ने अपने पति से कहा, महाराज जाओ मम्मी जी से परमिशन लेकर के आओ, हमने आज तक बिना परमिशन के चाय नहीं बनाई। तो बाई समय कलेक्टर लाल पहुंचे, अपनी अम्मा से बोले कि अम्मा कहा है, कोई तुम्हारी बहू ने हमें भेजो, काय बज के, अरे उनने कही जाओ परमिशन ले आओ। अम्मा बोली परमिशन कल भी आई की आई गई और परमिशन मंगावन लगी, भैया चक्कर में ना पड़ियो कि आज कल की बहुए भैया उल्टो ज्ञान बतौती हैं, अब बिन परमिशन डारे यही तो कबहू न चाय बनौती हैं। हे भगवान, हमका बरसे 60 भाई, हम हुन्ने चाय बनाई है। और 50 राष्ट्र मुद्रा आरती की तरफ से 50 राष्ट्र मुद्राओं का सम्मान प्राप्त हो रहा है, एक बार जोरदार तालियों से सम्मान कीजिएगा। अम्मा बोली, हमका बरसे 60 भाई, हम हुन्ने चाय बनाई है, पई परमिशन डारी के हमने कबहू चाय पकाई है। हमने देखो बनाई, तुम सब दिन पियती रहे हैं, कब हमने परमिशन डालो, अब कितनी बढ़िया बनी। अरे भैया पता नहीं कहां से तो ये अक्षर पढ़ के आई और चाय में परमिशन डालन लगी आई के। सुनो भैया, ले रुपया ले जाओ 5 और दुकान पर तुम जाओ, 5 रुपया को परमिशन जिसको मिले उसको लाओ। बेटा ये 5 रुपए लो, जाकर के दुकान से परमिशन लेकर के लाओ। और तुम्हें पता है अगर जाओगे नहीं तो जानते हो परमिशन अगर तुम ना लाई हो तो मैं कम बदनामी करी है, हमारी तुम्हारी नामोसी होई वा बाप अपने
बदलई है। अपने घर का जाइए अपने बाप से कहिए उनके परमिशन लो तो जरूरत नहीं। जाओ 5 रुपया ले जाओ दुकान पर से लेके आओ। आज लड़का को ज्ञान सिखाई रही है धीरे धीरे 5 रुपया निकाल के कहाई रही है धीरे धीरे। अपनी बदनामी कैसे बचाई रही है धीरे धीरे। होशियारी कैसे दिखाई रही है धीरे धीरे। बेटा ये 5 रुपए लेकर के जाओ और दुकान पर से परमिशन लेके आओ। जा रहे हो? और अगर परमिशन नहीं लियो तो जानते हो अपनी अम्मा से कहिए अपने पापा से कहिए घर में सब सदस्य से कहिए ये कि उनके परमिशन लो तो जरूरत ना ऐसे घर में उनका करिए। और सुनो हमारी बात, आज 5 रुपए से काम चलाई लो लेकिन अब की बाजार का जब जाइयो रुपया 50 लेके जाइयो। अब बढ़िया सो बढ़िया परमिशन तुम ढूंढ की अब की नहीं आइयो। बेटा धन दौलत की कमी नहीं, पैसा बल सब कुछ मिल जाई है। रुपया 50 को परमिशन कुछ दिन का फुर्सत हो जाई है। अब की बाजार को जाना 50 रुपए लेकर के जाना। 50 रुपए जितना परमिशन मिले उतना लेके आए। ठीक है? परमिशन 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 अबे लो तो हमने सुनी हती अदरक परत तुलसी परत काली मिर्च परत, लेकिन हमने कबाऊ ना जानी 60 साल हो गए हमें चाय बनाते बनाते हमने कबाऊ परमिशन नहीं डारो। एक दिन ये 4 अक्षर पढ़ के काय गई परमिशन ले आओ परमिशन ले आओ। चाय में परमिशन मिली है ले आओ 5 रुपया ले जाओ पहले दुकान पर से लेके आओ। आज उनने जाने की पैसे की बदौलत सब कुछ मिलते हैं। अम्मा ने 5 रुपए पकड़ाई दे जाओ दुकान से लेके आओ। भैया जैसे ही दुकान पे पहुंचे सुने सेठ के बचन जो कहे कलेक्टर लाल 5 रुपये का दो मुझे परमिशन तत्काल। कलेक्टर बोले ए सेठ क्या तुम्हारे पास में परमिशन है? पहले दुकानदार बोले भैया हमारे पास में नहीं है, दूसरी दुकान पे देख लो जाएगा। अच्छा दूसरी दुकान पे गए, ए दुकानदार क्या तुम्हारे पास में परमिशन है? परमिशन दुकान पे? भैया हमारे पास में तो नहीं है, आगे चल के देख लो। दूसरी दुकान पे पहुंचे, अरे सेठ जी क्या परमिशन है तुम्हारे पास? सेठ बोले हाँ हाँ भैया हाँ है। समझ सेठ सब कुछ गया परमिशन का हाल। शिक्षा बिन भरमत फिरती नाम कलेक्टर लाल। पैसा सब कुछ पैसे को मान रहे, शिक्षा नहीं है इसीलिए ये घूमते फिर रहे। आओ अंदर आओ हमारे पास में है परमिशन। कलेक्टर पहुंच गए, सीना तान के खड़े हो गए दुकान पर। लो 5 रुपए परमिशन लाओ। रुको 1 मिनट यहीं पे खड़े रहो। सेठ अंदर गया और अंदर जाकर के सरो भट्टा बोरी ना सरी जाती तब सड़ी बोरिया में से 2-4 ऐसे थोड़ो सा तिनका नोचो अब वो एक कागज में लपेट के कलेक्टर लाल से कह ले परमिशन 5 रुपए की तो मिली है, जाओ। आज भैया दे दिया कलेक्टर को फौरन, लो परमिशन मेरे भाई। अब वो पुड़िया पाकर
खुशी हुई ले माँ के ढिंग पहुँचे जाई। अपनी अम्मा के पास में पहुंचे और बोले मैया लो परमिशन देखो मैंने बड़ी मुश्किल से पाया मैया। माता बोली क्या करूं इसे बहुवर को दो जाकर भैया। हम क्या करें परमिशन तुम्हारी घरवाली मंगाई रही अपनी घरवाली को दो जाके हमने थोड़ी मंगाओ हमें नहीं चाहिए अपनी घर इतने देव जाए जो अकेली बतावते। पुड़िया लेकर चल दिए इधर कलेक्टर लाल कुसुम लताई तो सोचती करी विचार तत्काल। कहीं हमने परमिशन के लिए भेजो मम्मी से परमिशन ले आओ लेकिन इन्हें तो 2 घंटा हुई गई वो परमिशन नहीं मिली। कैसो परमिशन लेने चले गए। इधर कुसुम लता सोच रही तब तक बंधु आई गए। सान फान में पति ने दी पुड़िया तत्काल लो मैं आया ढूंढ कर परमिशन तत्काल। ले परमिशन ले आया। जैसे ही पुड़िया हाथ में पकड़ाई कुसुम लता मन में सोचने लगी किस्मत ही फूट गई। हमने तो कही हती परमिशन को मतलब पूछ के आओ मम्मी तेरे लेकिन ये तो पुड़िया बांध के लाई। होता क्या है पति ने सुनी पति की बानी है नैन ढोरिया वो पानी है बाके। मन में हुई रही ग्लानी है मेरे बाप करी की महिमा जानी है नाई विद्या की गतिमानी है नाई। इन परमिशन नाई जानी है मैं तो अनपढ़ हाथ भिखानी है मैं तो। कुसुमलता मन में सोचने लगी कि हमारे बाप ने कितनी बड़ी नादानी की कि हमको अनपढ़ के साथ में विवाह कर दिया और जब हम परमिशन मंगाते तो पुड़िया में लाई के देता। इसीलिए कहते हैं बहनों कि शिक्षा बहुत जरूरी है पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। धन संपत्ति काम में नहीं आती और दुकान पर परमिशन ढूंढते लड़के बहुत छटक होता से हमारी बात मान जाओ। अब बहनों से कहना है भाइयों से कितना से तुम का समझावती हो लड़का लड़की सब ही का पढ़ियो और पढ़ लिख जब विद्वान बनई तब जवानी पे शादी को मेल मिलियो। समझावती है लड़का लड़की सब ही का पढ़ियो अरे पढ़ लिख जब विद्वान बनई जवानी पे शादी को मेल मिलियो। और अनमेल विवाह करो न कभी जरा सोच विचार के शादी रचइयो। निर्भय कभी लाला राम कहे बने शिक्षित सभ्य समाज बनइयो।
मेल विवाह करो न कभी, जरा सोच विचारी के शादी रचैयो। ए मैना राज कहे भैया, बनी शिक्षित सभ्य समाज बनैया। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए बाबा साहब की।